आइए देखते हैं ये प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कराने का मेरा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है। मेरा इंटेंट है कि हम हाउ टू थिंक, हम इस पे सोच कितना सकते हैं। क्या हमारे फंडामेंटल रूल से, ज्योमेट्री के जो है, उससे ये प्रश्न सॉल्व होगा या नहीं, या फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमसे ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला एक्स कितने अंश का होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल होता है वो 180 का होता है। अगर ये 45 है तो 180 बना के यहां से ये निकल के आ जाएगा 135। अब एक एंगल और एक एंगल, दो एंगल इस ट्रेंगल के बीच में, तो ये वाला एंगल अपने आप हमारे जो त्रिभुज का जो सम होता है उसके द्वारा निकल आएगा। यहां से ये निकल के आ जाएगा 135 और 15 मिलकर बना देगा 150। तो यहां से इस एंगल की जानकारी हमको मिल जाएगी। अब बस इतना कर चुके हैं। अब मेरे को इस प्रश्न में कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीका है उसको मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इतनी जो जितनी लेंथ है ये डीसी, इतनी ही लेंथ पर, लेंथ का कोई एक ऐसा पॉइंट मानेंगे एसी पर जो इतनी बराबर दूरी रखता है। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां से डी, और इसको मान लेते हैं कि ई पॉइंट है। ये जो दूरी है, इतनी ही दूरी यहां से यहां तक है, इतनी ही दूरी यहां से यहां तक है, तो ये दूरी बराबर हो जाएगी। अब जैसे ही बराबर हो जाएगी दूरी, तो इस वाले त्रिभुज में ईडीसी में ये 30 है, इस वाले से और इस वाले से बराबर दूरी के सामने बराबर कोण होता है, तो यहां से भी ये 30 हो जाएगा। अब ईडीसी में ये 30 है, ये 30 है, और ये कितना निकल के आ जाएगा 30 30 मिलकर 60, और यहां से 120। ये वाला एंगल मेरे को मिल चुका है इस त्रिभुज का। ये 120 है, ये 45 है, तो यहां से ये एंगल कितना मिल जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा 135 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक 120 है, तो ये वाला जो बीच का एंगल है ये 15 डिग्री निकल रहा है। अब बस इतना कर चुके हैं इसमें। अब एक और लाइन में ड्रॉ करूंगा यहां से एक लाइन, जो ये ई पॉइंट माना था इसको बी से मिला देंगे। अब जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो मैं अब देखूंगा कि ये वाला जो 15 है, अब ए इस वाले त्रिभुज में देखिएगा ए डी ई में ये 15 है, ये 15 है, अर्थात इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा के एंगल बराबर है, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएगी। ई डी बराबर हो जाएगी ए ई से। कैसे? क्योंकि एंगल ये वाला और ये वाला आपस में बराबर के निकल जाएंगे। अब देखते हैं, एक अच्छी सी बात निकल के आएगी। 15 डिग्री ये है और 45 डिग्री ये है, यहां से ये 60 हो चुका है ऑलरेडी। 45 और 15 मिलकर 60 बन चुका है। अब ये 60 है और ये वाली लेंथ बराबर है, तो ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि इसके सामने की भुजाएं बराबर है। अब इस त्रिभुज में देखिएगा, ये जो त्रिभुज है ई बी डी, इस त्रिभुज में देखिएगा कि 60 डिग्री निकल चुका है, तो बचा कितना 180 के थ्रू त्रिभुज का जो सम होता है, यहां से ये दोनों के दोनों बराबर डिवाइड होंगे क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। तो ये 60 निकल चुका है, तो 120 को डिवाइड करेंगे तो 60 60 में निकल आएगा। बस यहां से अब मेरे को पता चल चुका है कि ये 60 और ये 60 पूरा, तो ये 60 और 30 मिलकर 90 हो गया। तो ये कितना बचा, 60 और 30 90 निकल चुका। ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से निकल के आ जाएगा 90। जैसे ये वाला 60 मिला, ये वाला 60 मिला, तो ये तीनों कोण आपस में इक्विलेटरल एंगल बना के ये समबाहु त्रिभुज निकल के आ चुका है। तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपस में बराबर है। जैसे ही बराबर है, तीनों लेंथ है, तो ये ऑलरेडी इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब जब ये इसके बराबर होगी तो इसके सामने जो डिवाइडेशन होगा एंगल का वो भी तो बराबर बराबर होगा। यहां से 90 इसका डिवाइडेशन हो चुका है, तो बचा कितना, ये वाला और ये वाला बराबर होगा 90 का, तो इनका और इनका जो जोड़ होगा वो 90 होना चाहिए। तो ये पूरा एंगल 45 मिलेगा इसको, क्योंकि ये लेंथ बराबर है, तो इसको भी तो 45 मिलेगा। बस अब क्या, यहां से 45 पूरा मिल चुका है, यहां से 15 निकल चुका है, तो बचा कितना, जो x निकल के आ चुका है वो हमारा 30 निकल के आ चुका है। अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा इंटेंट के साथ। थैंक यू, नमस्ते, राधे राधे।